Welcome again, my dear students and my friends. Welcome in my YouTube channel, that is Bhatt Classes. So yesterday what we did, Darjan process. Okay, Darjan process is most important prepared for the preparation of alkyl halide. Alkyl halide. Why? Tell me. Yesterday we did. Tell me why. Because in the preparation of alkyl halide by the help of Darjan process, other co-product like sulfur dioxide and hydrogen halide both are in gaseous phase, so they can be easily removed. Yes or no? Okay. अब आगे चलते हैं बेटा. फिर से कह रहा हूं, अपने पेन और अपना नोटबुक साथ लेके आ जाओ और चलो तैयार हो जाओ. क्लियर? ओके. डार्जन प्रोसेस की अपन इक्वेशन देख चुके हैं. अपन इक्वेशन देख चुके ना. चलो फिर तैयार हो जाओ. एक और बात कह दूं आपको मैं, वीडियो आप पूरा नहीं देख रहे हैं, अब वीडियो को जरूर देखें आप पूरा का पूरा. जिनको डाउट है वो फर्स्ट से स्टार्ट करें. ओके. चलो चलते हैं आगे. तो डार्जन प्रोसेस में आगे की बात चलते हैं. आगे देखें. चलो डार्जन प्रोसेस किसकी प्रेजेंस में हो रही थी? पायरिडीन बेस की प्रेजेंस में. क्लियर? और अपने पास क्या बनना था? यहां पर अपने पास क्या बन गया? एल्काइल ब्रोमाइड. क्लियर? कल हमने क्या देखा था? डार्जन प्रोसेस की हेल्प से यहां पर हमने क्या यूज किया था? हमने थायोनाइल क्लोराइड. और यहां पर मैं यूज क्या कर रहा हूं आज? थायोनाइल ब्रोमाइड. क्लियर? तो अपने पास रेस्पेक्टिव क्या बन गया? एल्काइल ब्रोमाइड बन गया अपने पास. सेम अगर मैं फिर से अल्कोहल लेता हूं और उसकी रिएक्शन में किससे कर देता हूं? SOI2 थायोनाइल आयोडाइड in presence of pyridine, तो अपने पास क्या बन जाएगा? एल्काइल आयोडाइड. देखो एक बार, अगर अपन थायोनाइल ब्रोमाइड यूज कर रहे हैं तो क्या बन रहा है? एल्काइल ब्रोमाइड. अगर अपन थायोनाइल आयोडाइड यूज कर रहे हैं तो अपन क्या बना रहे हैं? अपन एल्काइल आयोडाइड बना रहे हैं अपन. क्लियर? यानी आपके माइंड में अभी तक क्या सेट हुआ कि डार्जन प्रोसेस की हेल्प से अपन एल्काइल क्लोराइड, एल्काइल ब्रोमाइड और एल्काइल आयोडाइड प्रिपेयर कर सकते हैं अपन. नोट ट्रू. ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, ये रिएक्शन भी पॉसिबल नहीं है. मींस डार्जन प्रोसेस की हेल्प से आप सिर्फ क्या प्रिपेयर कर सकते हैं बेटा? एल्काइल क्लोराइड. एल्काइल क्लोराइड. डार्जन प्रोसेस से सिर्फ क्या बन सकता है? एल्काइल क्लोराइड ही बन सकता है. एल्काइल ब्रोमाइड और एल्काइल आयोडाइड पॉसिबल नहीं है. क्यों नहीं है पॉसिबल? क्योंकि एल्काइल ब्रोमाइड प्रिपेयर करने के लिए आपको क्या चाहिए? थायोनाइल ब्रोमाइड, जो कि काफी रिएक्टिव है. और एल्काइल आयोडाइड के लिए आपको क्या चाहिए? थायोनाइल आयोडाइड, जो कि नेचर में अवेलेबल नहीं है. नेचर अवेलेबल नॉट अवेलेबल इन नेचर में अवेलेबल नहीं है. इसका मीन्स ये तो काफी रिएक्टिव है, मीन्स ये तो स्टेबल नहीं है और ये नेचर में अब तक अननोन है. अननोन होने की वजह से अपन एल्काइल ब्रोमाइड और एल्काइल आयोडाइड का प्रिपरेशन नहीं कर सकते हैं. बोलो क्लियर हुआ अब तक? यहां तक क्लियर हुआ है? तो चलो फिर एक अपने नोटबुक उठाओ और पेन उठाओ. चलो लिखो. उसके नीचे जो कत्ल खत्म किया था उसके जस्ट नीचे लिखना स्टार्ट करेंगे अपन. तैयार हो? चलो लिखो. In the Darjan process,
In the Darjan process, we can prepare only alkyl chloride, not alkyl bromide and alkyl iodide, because thionyl bromide ब्रैकेट में लिखेंगे SOBr2, ब्रैकेट बनाएंगे और उसमें लिखेंगे SOBr2, thionyl bromide and thionyl iodide, फिर से ब्रैकेट में लिखेंगे SOI2, very reactive and unknown UNKNOWL, unknown in nature respectively, क्लियर हुआ? इतना नोट राइट कर लिया? ओके तो इतना कर चुके बेटा अपन, यानी कि एल्काइल ब्रोमाइड और एल्काइल आयोडाइड अपन प्रिपेयर नहीं कर सकते डार्जन प्रोसेस की हेल्प से। क्यों? क्योंकि थायोनाइल ब्रोमाइड तो काफी रिएक्टिव है और थायोनाइल आयोडाइड नेचर में अननोन है। क्लियर हुआ इतना नोट्स में? अब छोड़ो, फिर उसे बोर्ड पे देखो। अब तक हमने क्या किया? बाय द हेल्प ऑफ अल्कोहल की हेल्प से और साथ में हाइड्रोजन हैलाइड की हेल्प से और फास्फोरस हैलाइड की हेल्प से और थायोनाइल हैलाइड की हेल्प से, हाइड्रोजन हैलाइड की हेल्प से, फास्फोरस हैलाइड की हेल्प से और थायोनाइल हैलाइड की हेल्प से हमने क्या प्रिपेयर किए? अल्काइल हैलाइड प्रिपेयर किया। अल्काइल हैलाइड हमने प्रिपेयर की। क्लियर? लेकिन सेम एज हमारे माइंड में क्या सेट हो गया कि अगर अपन अल्कोहल की हेल्प से अल्काइल हैलाइड प्रिपेयर कर सकते हैं तो क्या अपन एरोमेटिक अल्कोहल लिख रहा हूं मैं, एरोमेटिक अल्कोहल, जिसका कॉमन नेम पता है अपने को, फिनोल। सेम एज देखो, इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है? अल्कोहलिक। इसमें भी कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है? अल्कोहलिक। सिर्फ डिफरेंस क्या है कि यहां पर अपने पास जो मेन चेन है वो कैसी है? एलिफेटिक और एलिसाइक्लिक, जबकि यहां पर अपने पास जो मेन चेन है वो कैसी है? एरोमेटिक, बेंजीन। तो क्या अपन सेम इस प्रोसेस से बाय द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड या फास्फोरस हैलाइड या थायोनाइल हैलाइड, इनकी हेल्प से क्या अपन एरोमेटिक हैलाइड प्रिपेयर कर सकते हैं? क्या तुम मेरा क्वेश्चन समझे? नहीं समझे? दोबारा बोलता हूं मैं कि अगर अपने पास एलिफेटिक अल्कोहल है, भाई फंक्शन ग्रुप तो सेम ही है, इसमें भी OH है, इसमें भी OH है। अगर अपने पास एलिफेटिक अल्कोहल है और उससे अपन क्या प्रिपेयर कर रहे हैं? अल्काइल हैलाइड, तो क्या अपन एरोमेटिक अल्कोहल से भी सेम प्रोसेस से एरोमेटिक हैलाइड प्रिपेयर कर सकते हैं अपन? ये है मेरा क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि इसमें भी देखो अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप, इसमें भी अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप, कर सकते हैं, सेम ही है, बट ये प्रोसेस तो पॉसिबल थी अपने पास, देखा आपने अभी तक, ये प्रोसेस तो पॉसिबल थी, लेकिन ये प्रोसेस पॉसिबल नहीं है बेटा, ये प्रोसेस पॉसिबल नहीं है।
क्यों नहीं है पॉसिबल, क्यों, इसके पीछे का रीजन स्टडी करते हैं। अभी तक हमने जितना भी डिस्कस हमने किया, उस डिस्कशन में क्या था कि अल्कोहल और एल्काइल ग्रुप दोनों के बीच का बॉन्ड क्या हो रहा था, ब्रेक। अल्कोहल और एल्काइल ग्रुप दोनों के बीच का बॉन्ड क्या हो रहा था, ब्रेक। और ब्रेक होने पर क्या बन रहे थे, एल्काइल हैलाइड बन रहे थे। अगर वो का वो बॉन्ड यहां से अगर ब्रेक हो जाए तो एरोमेटिक हैलाइड भी बन सकते हैं। सारी बात बॉन्ड की तो है। यहां वाला बॉन्ड तो इजीली क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, लेकिन यहां वाला बॉन्ड अगर इजीली ब्रेक हो जाए इसकी तरह ही, तो इससे भी रेस्पेक्टिव क्या बन सकते हैं, एरोमेटिक हैलाइड बन सकते हैं। बोलो मानते हो आप? तो आज अपन ये रिसर्च करते हैं, आज अपन लेयर एनालिसिस करते हैं, आज अपन ये ऑब्जर्व करते हैं, आज अपन ये स्टडी करते हैं कि अल्कोहलिक ग्रुप और बेंजीन दोनों के बीच जो अपने को ये वाला बॉन्ड दिख रहा है, क्या इस बॉन्ड को भी अपन उतने इजी वे से ब्रेक कर सकते हैं जितना पीछे किया था? उतने इजी वे से ब्रेक कर सकते हैं क्या? देखेंगे कर सकते हैं क्या। क्लियर? तो चलो देखते हैं अपन, देखें। ओके, तो आज अपना मेन क्वेश्चन लग गया पता कि क्या अपन फिनोल से एरोमेटिक हैलाइड प्रिपेयर कर सकते हैं? क्या अपन फिनोल से एरोमेटिक हैलाइड प्रिपेयर कर सकते हैं? एरो पर लिखा है इज दिस पॉसिबल, देखते हैं। चलो पहली बात तो आपने को एक बात पता है कि एक बार फिनोल राइट करता हूं मैं एक बार में फिर से। फिनोल में आपको कौन कौन ग्रुप दिख रहे हैं? फर्स्ट बेंजीन, सेकंड अल्कोहलिक ग्रुप। अल्कोहलिक ग्रुप में कौन प्रेजेंट है? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन पर क्या प्रेजेंट होती है बेटा जी? क्या प्रेजेंट होती है? नाम सबको पता है इसका, एलपी, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। और अगर किसी एरोमेटिक स्पीशीज पर लोन पेयर स्पीशीज प्रेजेंट हो तो वहां पर एक रेजोनेंस की स्टार्टिंग होती है, रेजोनेंस। वहां पर एक रेजोनेंस स्टार्ट होता है वहां पर, और उस रेजोनेंस का नेम अपने पास है पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट। पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट है शॉर्ट फॉर्म क्या है इसका? प्लस आर इफेक्ट है। जिनको रेजोनेंस क्लियर नहीं है, क्लास 11th के टॉपिक स्टडी करें, या फिर भी वहां से क्लियर नहीं हो तो अपन रेजोनेंस की एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको रेजोनेंस पूरा क्लियर होगा। क्लियर? तो यहां पर मैं तुम्हें रेजोनेंस दिखाता हूं कि फिनोल में रेजोनेंस कैसे होता है। करें बात? तो लिखता हूं मैं, टॉपिक अपना राइट नहीं करना, बोर्ड पे देखना है। प्लस आर इफेक्ट इन फिनोल। दिखाता हूं, देखो जरा। देखना रेजोनेंस स्ट्रक्चर, यहां के एलपी नेक्स्ट कार्बन पे मूव करेंगे और यहां का पाई इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट कार्बन पर। नेक्स्ट रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या बनेगी अपने पास? देखो जरा, चलो बेटा
ये मैंने आपके लिए क्या राइट कर दी है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ फिनोल। फिनोल की मैंने क्या राइट कर दी है, ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर। कितनी रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनी है, 1 2 3 4 एंड 5। क्वेश्चन आपका, सर अपना क्वेश्चन क्या था, आपने कर क्या दिया। अपना क्वेश्चन क्या था कि फिनोल से क्या अराइल हैलाइड और एरोमेटिक हैलाइड प्रिपेयर हो सकते हैं। अब तुम बताओगे मुझे, अब तुम बताओगे कि एलिफेटिक अल्कोहल में तो अल्कोहलिक ग्रुप और अल्काइलिक ग्रुप दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है, सिंगल होने की वजह से ये वाला बॉन्ड इजीली क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। बट फिनोल में देखो सर, फिनोल में दिखने को तो अपने को कौन सा बॉन्ड दिख रहा है, सिंगल। बट जब इनके ऊपर रेजोनेंस स्ट्रक्चर राइट करते हैं तो अल्कोहलिक ग्रुप और बेंजीन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड बन गया, पार्शियल डबल बॉन्ड बन गया। पार्शियल डबल बॉन्ड बन गया। अब तुम एक इमेजिन करो अपने माइंड में, एक तो किसी चीज को मैं एक हाथ से पकड़ा रहा हूं और एक उसी चीज को मैं दोनों हाथों से पकड़ा रहा हूं, तो बताओ कौन सी चीज को आप इजीली मुझसे छुड़ा पाओगे आप। छोटी सी बात है, जब मैं एक हाथ से पकड़ा रहा हूं मैं, तो एलिफेटिक अल्कोहल में तो अल्कोहलिक ग्रुप और अल्काइलिक ग्रुप दोनों में सिंगल बॉन्ड है, तो इस पर तो सीजर आराम से चल सकती है। जबकि फिनोल में या एरोमेटिक अल्कोहल में अल्कोहल और बेंजीन दोनों में कौन सा बॉन्ड है, डबल होने की वजह से इसको अपन इजीली ब्रेक नहीं कर सकते हैं। और अगर ब्रेक ही नहीं होगा तो फिर जो हेलोजन है वो अटैच कैसे होगा। तो इसका मीन्स फिनोल में डबल बॉन्ड बन जाने की वजह से रेस्पेक्टिव एरोमेटिक हैलाइड या अराइल हैलाइड प्रिपेयर नहीं होते हैं। बोलो क्लियर हुआ क्वेश्चन। इट मीन्स इज दिस पॉसिबल, तो अपना आंसर क्या होगा, नो, ये पॉसिबल नहीं है, मोटा मोटा नो। तो काम करेंगे यहाँ पे, एक नोट राइट करेंगे आप उस टॉपिक के जस्ट नीचे एक नोट राइट करो आप, राइट। फ्रॉम द एरोमेटिक अल्कोहल, एग्जाम्पल फिनोल, ब्रैकेट में फिनोल का फॉर्मूला ये रहा ब्रैकेट में। अब कर लो क्लोज ब्रैकेट, बंद कर लो ब्रैकेट को। वी कैन नॉट प्रिपेयर अराइल हैलाइड or aromatic halide because from the resonance structure of phenol, it is clear that due to resonance partially double bond formed in between alcoholic group and aromatic group. So this partially double bond cannot be break. That's why we cannot prepare aryl halide from the phenol. लिख लिया ना। ओके, अब आगे चले। ओके, आगे अपन चलते हैं। ओके, तो वो लिख लिया आपने, ओके। अब अपन चलते हैं सेकंड मेथड की तरफ। अल्कोहल का फिनिश हो चुका है, अल्कोहल से प्रिपरेशन कंप्लीट हो चुका है। अब अपन लेते हैं सेकंड नंबर।
फ्रॉम एल्केन, फ्रॉम एल्केन, एल्केन लेंगे आज अपन और उससे अपन किसका प्रिपरेशन करेंगे, अपन अल्काइल हैलाइड का अपन प्रिपरेशन करेंगे अपन। तो एल्केन में अपन पॉइंट फर्स्ट लेते हैं अपन बाय एल्केन में पॉइंट फर्स्ट क्या अपने पास, बाय द हेलोजिनेशन और फोटोकेमिकल हेलोजिनेशन, फोटो PHOTO है ना, फोटो, फोटो का मीन्स क्या होता है पता है आपको, गाने में सुने तू खींच मेरी फोटो, सुना है क्या आपने? फोटो का मीन्स वैसे वो फोटो नहीं होता है, फोटो का मीन्स होता है लाइट, फोटो का मीन्स लाइट होता है, फोटोसिंथेसिस नाम सुना आपने। तो यहाँ पर हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन का मीन्स अपने क्लियर हो रहा है, हेलोजिनेशन का मीन्स अपने क्लियर हो रहा है, एडिशन ऑफ हेलोजन, नेक्स्ट एडिशन ऑफ हेलोजन, क्लियर। चलो अपन बात करते हैं। तो आज अपन एक सिंपल सा एल्केन लेंगे अपन और उस सिंपल से एल्केन को अपन लाइट की हेल्प से, फोटो, फोटो का मीन्स क्या अपने पास, क्या बताया अभी अपने, लाइट और हीट, लाइट और हीट, लाइट और हीट की हेल्प से अपन एल्केन में किसका एडिशन करने वाले हैं, हेलोजन का एडिशन करने वाले हैं। इसलिए इस प्रोसेस को नाम क्या बोला गया है, हेलोजिनेशन बोला गया है। क्लियर हुआ बेटा? चले आगे, चलो बेटा राइट नहीं करना है, सिर्फ बोर्ड पे देखना है। तो सबसे पहले अपन एक सिंपल सी एल्केन लेंगे अपन। चलो मुझे बताओ जरा सबसे सिंपलेस्ट एल्केन का नेम बताओ जरा एक बार, पता है इसका सिंपल सा आंसर होगा अपने पास, सबसे सिंपलेस्ट एल्केन तो मीथेन ही है, ओनली वन कार्बन, तो मैं मीथेन ले रहा हूं मैं, क्लियर। और इस मीथेन का अपन क्या करने वाले हैं, हेलोजिनेशन करने वाले हैं, हेलोजिनेशन, हेलोजन का एडिशन। तो चलो कोई भी हेलोजन लेते हैं, मेरा फेवरेट हेलोजन जो ले रहा हूं मैं, वो ले रहा हूं मैं क्लोरीन। क्यों क्लोरीन क्यों लिया मैंने, वो बात करेंगे। फ्लोरीन, आयोडीन ये क्यों नहीं लिए मैंने, करेंगे बात। ये रिएक्शन मैंने बोला अभी भी किसकी प्रेजेंस में होती है, सनलाइट की प्रेजेंस में। तो चाहे यहां पर आप राइट कर सकते हो, सनलाइट राइट कर सकते हो आप, या फिर आप यूवी, यूवी तो पता नहीं क्या होती है, अल्ट्रा वायलेट, और हीट भी आप राइट कर सकते हो। तो उसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होगी और अपने पास क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा अपने पास, मिथाइल क्लोराइड। इसका नेम पता है सबको, मीथेन, क्लियर। मीथेन प्लस क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, हेलोजन का देखो सर क्या हो गया, एडिशन हो गया, हेलोजन का एडिशन। इसलिए अपन इस रिएक्शन को क्या बोल रहे हैं, हेलोजिनेशन। बोलो क्लियर हुआ, हेलोजन का एडिशन, क्लियर, ओके। सो सेकंड नंबर राइट करेंगे हम, पॉइंट नंबर सेकंड फ्रॉम एल्केन, और एल्केन में पॉइंट फर्स्ट अपने पास है बाय द हेलोजिनेशन और फोटोकेमिकल हेलोजिनेशन। कितना हुआ, फोटोकेमिकल हेलोजिनेशन, क्लियर, ओके। थोड़ा इसमें लिख लो पहले एक बार थोड़ा सा, अभी जो क्लियर किया हमने। द एडिशन ऑफ हेलोजन, द एडिशन ऑफ हेलोजन in alkane in presence of sunlight is termed as halogenation or photochemical halogenation, photochemical halogenation, ओके ओके। चेंज करा, फॉर एग्जाम्पल, राइट, फॉर एग्जाम्पल हेलोजिनेशन ऑफ मीथेन, हेलोजिनेशन ऑफ मीथेन, मीथेन राइट करो ये वाला, ये इक्वेशन राइट कर दो, ये जो इक्वेशन है ये राइट कर दो, लिख दी।
चलो आगे देखते हैं अब अपन। क्लियर? ओके। सो इतना कर चुके अपन। अब बोर्ड पे वापस देखते हैं, राइट नहीं करना। अब अपन इक्वेशन राइट कर ली हमने। अब मैं कुछ बातें बताता हूं आपको मैं। रफ मैकेनिज्म, रफ मैकेनिज्म क्या अपने पास? रफ मैकेनिज्म अपने पास ये मीथेन अपना, क्लियर? और किसके प्रेजेंस में? यूवी के प्रेजेंस में क्या बन गया? मिथाइल क्लोराइड बन गया अपने पास। चलो ये तो पता है। अब कुछ बातें नोट करने वाली है, सिर्फ बोर्ड पे देखना है, राइट नहीं करना है। राइट बिल्कुल नहीं करना है, सिर्फ बोर्ड पे देखना है। द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन, द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन is processed according to free radical mechanism। क्लियर? फ्री रेडिकल, ये टर्म इंपॉर्टेंट है। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म मतलब यहां पर क्या प्रिपेयर होंगे? फ्री रेडिकल्स प्रिपेयर होंगे। और फ्री रेडिकल्स प्रिपेयर होने के लिए कुछ कंडीशन अपने क्लास 11th में देखी है आपने, या तो कोई पेरोक्साइड प्रेजेंट हो या अल्ट्रावायलेट रेज प्रेजेंट हो, इसलिए हमने यहाँ पर अल्ट्रावायलेट रेज जो है वो यूज किया हमने फ्री रेडिकल्स। क्लियर? एंड ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ free radical, formation of free radicals, the reaction is uncontrolled, clear? And all types of halogen substituted product are formed and the separation of product is difficult because their melting and boiling points are generally same। ये मैं रीड करता हूं, एक बार नोट देखना चाहिए। द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन इज प्रोसेस अकॉर्डिंग टू फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। क्या बनेंगे यहाँ पर? फ्री रेडिकल्स। एंड ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल द रिएक्शन इज, दिस इज रिएक्शन, ये मेरा शॉर्ट टर्म है, एंड द रिएक्शन इज अनकंट्रोल्ड and all types of halogen substituted product is formed and the separation of products is difficult because their melting and boiling point are generally same। that's why इसीलिए इस मेथड को एल्काइल हैलाइड के प्रिपरेशन के लिए लेबोरेटरी में सुटेबल नहीं मानते हैं। अगर मुझे आप कहना कि लैब में इस रिएक्शन की हेल्प से आप या इस मेथड की हेल्प से आप मुझे एल्काइल हैलाइड बना के दिखाओ, नहीं बना के दिखा सकता। क्यों? क्योंकि अनकंट्रोल्ड है, और जो प्रोडक्ट बनेंगे उनका सेपरेशन भी पॉसिबल नहीं होगा, और जो आपको डिजायर्ड प्रोडक्ट है वो भी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि सारे मिक्स हो जाएंगे आपस में। इसलिए ये कोई बेस्ट मेथड नहीं है, लेबोरेटरी मेथड नहीं है, लैब मेथड नहीं है। क्लियर हुआ? तो चलो इतना लिखा आपने। अब एक काम करेंगे, यहाँ पे यहां से स्टार्ट होंगे आप रफ मैकेनिज्म और यहां तक राइट करेंगे आप।
यहां तक राइट करेंगे और राइट करने के बाद में छोटी सी लाइन और राइट करेंगे इसके जस्ट नीचे, इसके जस्ट नीचे। यहां से स्टार्ट होना है और यहां तक राइट करना है। कोई भी वर्ड प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप पर करेंगे हम। इसके जस्ट नीचे लाइन राइट करवाओ। दैट्स व्हाई दिस मेथड इज नॉट सुटेबल, दिस मेथड इज नॉट सुटेबल for the preparation of alkyl halide in laboratory, in laboratory। क्लियर हुआ बोलो? यहां तक राइट कर लिया। अब चलो आगे देखते हैं। ओके, तो इतना लिख लिया आप लोगों ने। अब एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूं कि अनकंट्रोल्ड है, कंट्रोल्ड नहीं होती है और ऑल टाइप के प्रोडक्ट बनते हैं, ऑल टाइप के प्रोडक्ट बनते हैं। कैसे? एक सिंपल सा एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल देखना वो तुम कहोगे सर ये तो बड़ा ही डिफिकल्ट प्रोसेस है। एक सिंपल सी एल्केन से स्टार्ट कर रहा हूं मैं। बैक टू सर, मीथेन से स्टार्ट किया, क्लोरीन का एडिशन हो गया, प्रोडक्ट बन गया, फिर से एडिशन हो गया, प्रोडक्ट बन गया, फिर से एडिशन हो गया, प्रोडक्ट बन गया, फिर से एडिशन हो गया, प्रोडक्ट बन गया। तो मतलब बताओ कितने टाइप के प्रोडक्ट बन गए अपने पास? 1 टाइप के, 2 टाइप के, 3 टाइप के, 4 टाइप के प्रोडक्ट बन गए अपने पास। तो क्या कंट्रोल्ड है? ये कंट्रोल तो नहीं है। ये तो 1 कार्बन एल्केन लिया आपने, अगर आप 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन एल्केन लेंगे तो सोचो क्या कंडीशन होगी। करेंगे बात, वो डाउट भी करेंगे, वो डाउट भी करेंगे अपन। इतना हुआ आपका? बोलो हुआ इतना? अब एक काम करेंगे आप, यहां से स्टार्ट हो गया एग्जांपल लेकर के और यहां तक राइट करेंगे आप पेपर कर लेंगे। तब तक मैं इतने राइट करता हूं टॉपिक एक। यहां पर देखिए जरा एक सेकंड आपको। द रिएक्टिविटी of various alkane towards this reaction is 3 डिग्री की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी और 1 डिग्री है उसकी रिएक्टिविटी सबसे कम होगी। क्लियर हुआ बोलो? क्या बोला मैंने? एंड द रिएक्टिविटी ऑफ वेरियस एल्केन टुवर्ड दिस रिएक्शन इज 3 डिग्री की सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी होगी इस रिएक्शंस के लिए और 1 डिग्री की सबसे कम होगी बिकॉज अकॉर्डिंग टू स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स। कार्बन के जो फ्री रेडिकल्स होते हैं उनकी तो स्टेबिलिटी यही होती है। अरे तो फ्री रेडिकल से बन रहे हैं, यहाँ पर फ्री रेडिकल से बन रहे हैं। तो मैं दिखा दूं, करके दिखा दूंगा मैं। फ्री रेडिकल से बन रहे हैं क्यों? क्योंकि अभी जस्ट पीछे पढ़ा आपने कि ये जो रिएक्शंस है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग ही होती है, मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग होती है। तो यहां से स्टार्ट होंगे और आप यहां तक राइट करेंगे। क्लियर? तो आज के लिए सफिशिएंट है इतना। मैं होप कर रहा हूं कि शायद आप स्टडी कर रहे होंगे, नोट्स प्रिपेयर कर रहे होंगे और एक बात एक नोट्स प्रिपेयर श्योर करें आप। और फिर से वही बात बोलूंगा कि अभी तक आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके, बाय बाय फ्रेंड्स एंड बाय बाय स्टूडेंट्स।